हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और जिसका नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है। तो यहां पे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो दो वर्ड से मिलके बना है, अकाउंटिंग प्लस इंफॉर्मेशन। किससे मिलके बना है? अकाउंटिंग प्लस इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपने अकाउंटिंग करी है, अकाउंटिंग का मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, क्या बनाए हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, जो आपने तैयार करे हैं, ठीक है ना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपको पता है अपना इनकम स्टेटमेंट आता है, ठीक है ना। क्या आता है अपने पास? इनकम स्टेटमेंट आती है। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं। और दूसरे नंबर पे अपनी आती है बैलेंस शीट, ठीक है ना। क्या आती है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने पास हमने अकाउंटिंग करी अपने बिजनेस के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया, और इनकम स्टेटमेंट से हमारे पास जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के आया, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है बिजनेस के अंदर आया, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है? वो है क्या? इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब अकाउंटिंग से जो चीज हमारे पास आई, ठीक है ना, जो चीज हमें पता लगी, दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। दूसरा सेम इसी तरीके से कि जो हम बिजनेस के अंदर क्या तैयार करते हैं? बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो बैलेंस शीट से हमें क्या पता चला? एक जो है एक उसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्या मिली? इंफॉर्मेशन मिली। किसके बारे में? फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। बिजनेस की एसेट्स के बारे में हमें पता चला, बिजनेस की लायबिलिटीज के बारे में पता चला, बिजनेस की लोन के बारे में, कैपिटल के बारे में, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो वो क्या है? तो दैट इज इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग से अपने पास, अकाउंटिंग से जो चीजें हमें पता चलती हैं, ठीक है ना, तो दैट इज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और फिर वो जो इंफॉर्मेशन है हमने क्या करनी होती है? उन लोगों तक पहुंचानी होती है, ठीक है ना, जो हमारे बिजनेस से क्या है? जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है, ठीक है ना। अब हमने इंफॉर्मेशन को उन लोगों तक पहुंचाना है जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब क्यों पहुंचाना है उनको? रीजन क्या है? क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो लोग अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, फ्यूचर में वो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और हो सकता है दूसरे लोगों को भी वो क्या करें? मोटिवेट करें कि आपको इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहिए, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे बेटा कि जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी अपने पास क्या आई? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आई, ठीक है ना। तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर है ना बहुत सारी क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज जो हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए जिससे कस्टमर हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, इन्वेस्टर्स हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर पीपल, पब्लिक हैं, गवर्नमेंट है, वो भी हमें ये सोचे कि इस बिजनेस को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो उन हम क्वालिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन क्वालिटेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, अकाउंटिंग प्लस इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का मतलब होता है एक प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना। बेसिकली आपका यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आता है और बैलेंस शीट आती है। इनकम स्टेटमेंट से हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का इंफॉर्मेशन मिलती है और बैलेंस शीट हमें जो है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और आप इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट से, इन दोनों अकाउंट से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई, इस अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन आती है, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो दोनों मिलाए क्या बन जाती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बन जाती है। ठीक है ना। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो हमें अकाउंटिंग से मिलती हैं। ठीक है ना। जैसे नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो है आपको बनाना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तीनों बनते होते हैं बेसिकली। ठीक है ना। लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही वो आ जाते हैं। ठीक है ना। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो अब ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हमें कहां पहुंचानी है? लोगों के पास पहुंचानी है। किन लोगों के पास पहुंचानी है? उन लोगों के पास पहुंचानी है जो हमारे बिजनेस से क्या है? रिलेटेड हैं, जो अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं। वो अपने बिजनेस से क्यों जुड़े रहेंगे? क्योंकि उनको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो हो सकता है अपना बिजनेस ग्रो कर रहा हूं और अपने ग्रो करते बिजनेस के अंदर वो प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, वो हमारे बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा हो उन्होंने। ठीक है ना। उसके बाद जो कस्टमर्स हैं जो अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनको बहुत अच्छी क्वालिटी का गुड्स जो है हमारा बिजनेस प्रोवाइड करवा रहा हो। ठीक है ना। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं उन लोगों के हमारे बिजनेस से जुड़ने के। ठीक है ना। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी अकाउंटिंग से अपने पास आएगी, उस इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। और वो क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए, वही हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर? ठीक है ना। तो क्या क्या विशेषता होनी चाहिए उसकी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। ठीक है ना। तो रिलायबल, देखो जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने अकाउंटिंग करी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस अकाउंटिंग से अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन आई, जो भी इंफॉर्मेशन आई, ठीक है ना, वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब होता है उसके ऊपर जो है वो क्या किया जा सके? ट्रस्ट किया जा सके। ठीक है ना। ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए वो, ट्रस्ट वर्दी। ठीक है ना। ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है उसके अंदर है ना किसी प्रकार का कोई बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? ठीक है ना। और वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? वेरीफाइएबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेरीफाइएबल होनी चाहिए, कि आप उसको वेरीफाई कर सकें। कि हम कई बार है ना अकाउंटिंग के अंदर गड़बड़ करके उसके अंदर फ्रॉड करके अपने प्रॉफिट को ज्यादा शो कर देते हैं। ठीक है ना। तो मैनिपुलेट कर देते हैं हम अपनी अकाउंटिंग को। ठीक है ना। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन है वही आपको शो करनी चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास अपने बिजनेस के अंदर बढ़े, वो अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करें और हमारा बिजनेस जो है उस पैसे को यूज करे और ग्रोथ करे, डेवलपमेंट करें। और जो लोग हमारे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, जो अपने बिजनेस के साथ लगे हुए हैं, उनको भी फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है ना। तो पहला जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, वो ये क्या होनी चाहिए कि जो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, कि जो भी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। उसके ऊपर विश्वास किया जा सके, हम उसको वेरीफाई कर सकें। ठीक है ना। और उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई बायस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, वो बनाई जानी चाहिए। ओके। वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई कमी उसके अंदर ना हो। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। चलो दूसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, रेलेवेंसी। क्या है? रेलेवेंसी। रेलेवेंसी का मतलब होता है रेलिवेंट। रेलिवेंट, रेलिवेंट का मतलब होता है जिस चीज की जरूरत है, विच वी नीड,
जिस चीज की हमें जरूरत है, विच मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, विच इंफॉर्मेशन वी नीड, वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमें कहां से मिले, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिले। ठीक है ना। अगर मान लिया एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है, अपना फाइनेंस मैनेजर बैठा है। कौन बैठा है? फाइनेंस मैनेजर। उसको इंफॉर्मेशन चाहिए किसके बारे में? फाइनेंस के बारे में। लेकिन वहां पे हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं किसके बारे में? मान लिया एचआर डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है ना। एचआर की नॉलेज हम उसको दे रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज दे रहे हैं। अभी हाँ, इतने एम्प्लॉय अपने बिजनेस के अंदर जो हैं नए आए हैं, इतने एम्प्लॉय नए लगाए गए हैं। ठीक है ना। इस तरीके से नहीं, उसको तो एक्चुअल में फाइनेंस की नॉलेज चाहिए बस। बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, तो वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा अपनी। ठीक है ना। एचआर के बारे में कितने एम्प्लॉय जो है आपने हायर करने हैं, कितने एम्प्लॉय चले गए हैं, कितने और आने हैं, इसके बारे में उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन आप फाइनेंस मैनेजर को दे रहे हो एचआर डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है ना, तो वो जो इंफॉर्मेशन है एक प्रकार से वो उससे रिलेवेंट नहीं है। वो तो सिर्फ क्या जानना चाहता है? वो तो फाइनल अकाउंट के बारे में जानना चाहता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहता है। और फाइनेंशियल पोजीशन के लिए उसको क्या चेक करना पड़ेगा? उसकी बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। ठीक है ना। उसके बाद यदि मान लिया मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, आई एम ए टीचर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं और मैं अकाउंट्स की क्लास लेने जा रहा हूं, लेकिन जब मैं क्लास में जाता हूं तो वहां पे क्या करना, हिस्ट्री का टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूं। तो क्या ये रिलेवेंट होगा? नो, कोई रिलेवेंट नहीं है। आप अकाउंट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हैं तो आप अकाउंट्स पढ़ाइए, आप हिस्ट्री क्यों वहां पे उजागर कर रहे हैं? नो, कोई जरूरत नहीं है। तो इंफॉर्मेशन जो भी आप देना चाहते हैं वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसकी जरूरत सामने वाले व्यक्ति को है वही इंफॉर्मेशन आप जो है उसको प्रोवाइड करवाइए। अगर आप वही इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है, तो वो डिसीजंस कैसे ले पाएगा? अगर मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा ही नहीं, आपको हिस्ट्री की नॉलेज देता चला जाऊंगा, तो फिर अकाउंटेंसी में तो आपके नंबर आएंगे नहीं, तो ऑब्वियस है हमारे रिजल्ट भी नहीं आएंगे फिर। ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए। ठीक है ना। तो दैट्स क्लियर। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर वो है ना, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबल। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन इस तरीके से उसको एनालाइज किया जाए। ठीक है ना। इस तरीके से उसको एनालाइज किया जाए। ठीक है। और इस तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाए कि जो भी लोग अपने बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनको बहुत बढ़िया तरीके से वो क्या हो जाए, समझ में आ जाए, वो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। चाहे आम से आम व्यक्ति भी है उसको भी समझ में आए, हाँ भाई ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर हाँ ये कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ये इतना ऐड किया गया है, ठीक है जी, इतना प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है। हाँ जी, ये टोटल देखो, ये कंपनी की लायबिलिटी इतनी है जी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इतनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी इतनी है, लोन इतने ले रखे हैं कंपनी ने, तो बिल्कुल आसानी से वो समझ में आ जाए। तो ऐसी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ताकि आम से आम व्यक्ति भी, साधारण से साधारण पर्सन भी उसको बड़ी आसानी से समझ सके। ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो बड़ी आसानी से जो है, बहुत ही बिना ज्यादा एफर्ट्स किए वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है कौन सा, लास्ट एंड फाइनल होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी कि जो अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए। कि यदि आप उसका कंपैरिजन प्रीवियस डाटा के साथ करना चाहें, प्रीवियस जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, तो उससे यदि आप क्या करना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें, कौन सा, करंट ईयर के डाटा का, करंट ईयर के डाटा का, या करंट ईयर के जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका, ठीक है ना, तो आप बड़ी आसानी से इनका कंपैरिजन जो है बड़ी आसानी से कर सकें। अब ये जो कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, वो भी आपका टू टाइप्स का होता है।
एक तो होता है अपने पास इंटरफर्म कंपैरिजन, कौन सा होता है, इंटरफर्म कंपैरिजन, और दूसरे नंबर पे होता है इंट्राफर्म कंपैरिजन, कौन सा होता है, इंट्राफर्म कंपैरिजन। ठीक है, तो इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब होता है कि फर्में दो हैं अपने पास, एक तो मान लिया F1 है और दूसरी कौन सी है, F2 है, तो आप इनका आपस में क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे इंटरफर्म कंपैरिजन। दूसरा होता है इंट्राफर्म कंपैरिजन के अंदर फर्म एक ही है आपकी, फर्म एक ही है और उसका जो है डाटा आप प्रीवियस ईयर का डाटा उसका उठा रहे हैं और करंट ईयर का डाटा जो है उसका ले रहे हैं, करंट ईयर की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर उनका आप क्या कर रहे हो, आपस में कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड क्या, इंट्राफर्म कंपैरिजन। क्या बोलेंगे उसको, इंट्राफर्म कंपैरिजन। इंटरफर्म कंपैरिजन के अंदर क्या होगा, फर्में दो हो जाएंगी। इंट्राफर्म के अंदर क्या होगा, ओनली वन फर्म होगी और उसी का डाटा आपने प्रीवियस ईयर का लेना है और उससे कंपैरिजन करना है, तो दैट इज कॉल्ड इंट्राफर्म कंपैरिजन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था हमारा रिलेटेड टू क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। कीप वॉचिंग।